हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का हिंदी मीनिंग होता है संभावना। इंग्लिश में हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। मतलब कोई भी चीज़ के होने की जो संभावना है उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। संभावना मीन्स पॉसिबिलिटी। जैसे कि आपका फ्रेंड आपके घर आता है और वो आपको बोलता है कि चलो मेरे साथ। आप उसको कहते हो कि अगर मेरे घर पे मेहमान आएंगे तो मैं नहीं आ पाऊँगा, और अगर मेहमान नहीं आते हैं तो मैं आ पाऊँगा। यही जो आप उसको बताते हो, मैं आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा, यही चांसेस होते हैं। अगर आप आ पाओगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी 1 है, और अगर आप उसके साथ नहीं जा पाओगे तो प्रोबेबिलिटी आपकी 0 है। अगर चांस होना पक्का है तो प्रोबेबिलिटी 1 है, अगर चांस होना पक्का नहीं है तो प्रोबेबिलिटी 0 है। अब हम आगे देखते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। यहाँ पे हम समझ लेते हैं फेवरेबल मीन्स कि जो हमें चाहिए वो वाला, आउटकम मतलब रिज़ल्ट। जो हमें चाहिए वो रिज़ल्ट हम ऊपर लिखते हैं, उसके अपॉन में टोटल जितने भी अपने कोशिश की होती है, कितने अटेम्प्ट किए, वो सारे अपॉन में हम डालते हैं, और इस रेशियो को ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब हम प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला देख रहे हैं कि हम किसी को मैथमेटिक्स में आंसर दे सकें कि कोई भी काम होने की पॉसिबिलिटी इतनी है और कोई भी काम होने की पॉसिबिलिटी इतनी नहीं है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होती है। 0.1, 0.2, 0.223, 0.334, इस तरह से लेके 0 से 1 के बीच में। 1 से ऊपर प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होती और 0 से नीचे भी कभी नहीं होती। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव भी कभी नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको खास ये नोट्स में उतार देना है कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है। अब हम कुछ टर्म समझ लेते हैं। जब कभी भी आपको क्वेश्चन इस तरह का दिखे जिसमें लिखा हो कि इवेंट के होने की श्योर पॉसिबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी आपको 1 लिखनी है। सर्टेन पूछा हो तो भी आपको प्रोबेबिलिटी 1 लिखनी है, और अनसर्टेन हो मीन्स के होने के चांसेस कितने नहीं हैं तो प्रोबेबिलिटी आपको 0 लिखनी है, और नॉट पॉसिबल लिखा होगा इन स्टेटमेंट में तो भी आपको प्रोबेबिलिटी 0 ही मेंशन करनी है। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी का समझ आया होगा। बाकी का आपको आगे नेक्स्ट सम्स के अंदर सब समझ आ जाएगा धीरे धीरे कि एक्चुअली प्रोबेबिलिटी किस तरह वर्क करती है। प्रोबेबिलिटी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से जाके आप टेस्ट दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।